मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आज का मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो चैप्टर है, रेशियो पे आधारित है, पार्ट 9 है। लेकिन इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है, आज का जो कंप्लीट क्लास होगी सिक्का ऑब्लिक मूल पे आधारित। आज जो भी कंटेंट इसमें हम बात करेंगे, अभी तक जितने भी प्रकार का टाइप इस टाइप में बनता है, सारा हमने कोशिश किया कि एक ही लेक्चर में सारा हम समाप्त कर दें। तो कोशिश ये रहेगा, यदि इस चैनल पे पहली बार आए होंगे, इस चैनल को पहली बार देख रहे होंगे, हो सकता है आप पहले से पढ़ चुके होंगे, ऐसा भी हो सकता है पढ़ पा रहे होंगे। तो एक दावा के साथ हम कहने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लिए तो हम वादा करते हैं कि आज के बाद जो भी आपको कंफ्यूजन होता था इस तरह के प्रॉब्लम में, वो सारा आज क्लियर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि जो भी चीज आज हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, आप बगल में पेन कॉपी अच्छे तरीका से ले लीजिए। जो भी क्वेश्चन हम लिखेंगे उसको आप पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो हम यहाँ पे अच्छे तरीका से आपका एक दो जितने भी मेथड होंगे सारा मेथड सिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आज हम इस टाइप में बात करेंगे, प्लीज आज अच्छे तरीका से आप कर लेते हैं, तो इसके अलावा आपका टाइप इसमें बनता ही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है मेरे दोस्त, चीजों तो हमने भी पढ़ाने का प्रयास किया है और हमेशा ये चीज कोशिश रहती है बच्चे के लिए, कुछ भी नया हमको लगता है तो सारा चीज यहाँ से हम डिलीवर करेंगे। लेकिन हमेशा यदि आप सीनियर है तो जूनियर बच्चे को इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे रिक्वेस्ट करें, ताकि उसको भी लगे कि नहीं, घर बैठे अच्छे तरीका से पढ़ाई वो भी कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जितने भी प्रकार का क्वेश्चन बनता है सारा इस प्लेटफॉर्म पे आज हम डील करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा उसको बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 30 रुपए हो तो उनमें 5 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो हमने बताया था जो डाटा आपसे पूछा जाए पहले उसको लिखने का प्रयास करें। तो सिक्का का चर्चा है तो हम कह सकते हैं पहले सिक्का का अच्छे तरीका समझिए। जो चीज बता रहे आज आप अच्छे तरीका से देख लिए तो हम वादा करते हैं आज के बाद ये टाइप आपसे छूट नहीं सकता है। तो पहले सिक्के का चर्चा है तो 25 पैसे हमने लिखा है, बिल्कुल। उसके बाद है आपका 10 पैसे, तो हमने 10 पैसे लिखा है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है 5 पैसे, तो हमने 5 पैसे लिखा है। पहले आप समझते जाए, उसके बाद जो भी दिक्कत होगी आप वो कमेंट करना प्लीज। अब यहाँ पे पहले जो डाटा दिया है सिक्के के रूप में, तो हमने सिक्के के रूप में अच्छे तरीका से लिख दिया है। अब कहता है कि अनुपात, तो ध्यान देंगे ये संख्या के रूप में हम लोग जानते हैं। संख्या के रूप में जो अनुपात दिया है 1:2:3 के अनुपात के रूप में। अब देखो इस पे हमेशा याद रखना ये सिक्के के रूप में दे रखा, कभी कभी ये हो सकता अनुपात। यहाँ पे अच्छे तरीका से आप समझने का प्रयास करें। ये जो सिक्का के रूप में ये भी पैसा है, ये भी पैसा है, ये भी पैसा है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उसके बाद हो सकता है ये भी डाटा रुपया का आ जाएगा, ये भी डाटा रुपया का आ जाएगा, ये भी डाटा रुपया का आ जाएगा। दो प्रकार के क्वेश्चन बना। तीसरा प्रकार का हो सकता है शुरू में रुपया हो, उसके बाद कुछ पैसा हो। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बना। अब यहाँ पे 30 रुपया का चर्चा है या कभी कभी धन का चर्चा होगी, ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा। कुल सिक्का की संख्या, तो हम लोग पूरी बारीकी से बात करेंगे। लेकिन जब चैप्टर स्टार्ट होती है तो उसके सर्वांगीण में कुछ कहना पड़ता है मेरे भाई, तब आपको लगता है कि नहीं सर जो भी चीज बताने वाले हैं सर्वांगीण चीज पे काम करने वाले हैं। इसलिए एक क्वेश्चन पे आज बात नहीं होगी, ये इसमें जितने भी प्रकार के बात होगी ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा हम टाइम देने का प्रयास करते हैं। फिलहाल इसको समझते हैं। अब यहाँ पे 1:2:3 के अनुपात में, अब देखो इसको जब भी आपको मूल बनानी है, हमने 3 बात लिखा है। हमने 3 बात लिखा, पहले जो
जो डाटा दिया उसको सिक्का के रूप में, कभी रुपया होगा तो यहाँ पे हम रुपया लिखेंगे। अब जो अनुपात दे रखा उसको संख्या मानेंगे। अब दोनों को मूल बनाएंगे, तो मूल बनाने के लिए पहले जो अनुपात है वो अनुपात लिखिए। अब देखिए इसको पैसा है, ये 25 पैसा है, तो इसको रुपया बनाएंगे। प्लीज रुपया बनाएंगे तो इसको कितना से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे, 1/4 हो जाएंगे, और ये 1/4 से गुना कर देना। उसके बाद जो है आपका संख्या बता रहा है 2, तो हमने 2 लिखा। अब ये 10 पैसा है, तो इसको रुपया बनाएंगे तो 100 से भाग देंगे, तो 1/, आपका कंप्लीट 10 हो जाएंगे। यदि मैं आगे बात करूं, अब यहाँ पे 5 पैसे के संख्या बता रहा है आपका 3। पुनः हमने सिखाने का प्रयास किया, यदि पैसा है तो रुपया बनाएंगे तो 100 से भाग देंगे, तो 1/20 हो जाएंगे। और कंप्लीट आपका मूल बता रहा है 30 रुपया का, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 30 रुपया बता रहा है। अब इसको अगर चाहेंगे तो थोड़ा सा सिंपलेस्ट कर ले, तो 1 यहाँ पे 5 हो जाएंगे। अब ये तो कटने वाला है नहीं, तो फिलहाल इसको कंप्लीट गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएंगे। अनुपात 1/5 हो जाएंगे। अब यहाँ पे अनुपात 3 कितना 20। लेकिन इस बात हमेशा याद रखना, जब पैसे सिक्का और संख्या को अनुपात को गुना कर देंगे तो कंप्लीट मूल आ जाएंगे, और जब मूल आ जाएंगे तो कंप्लीट ये संख्या के रूप में क्लियर हो जाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखना, जब भी आप सिक्का और संख्या के रूप में आपस में गुना करें तो मूल आ जाएंगे। मूल हम चाहेंगे तो 1x 2x 3x भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, पहले आप समझने के प्रयास करें। जो चीज सिखाने का हम प्रयास करते हैं पहले आप सीखें, उसके बाद जो भी क्वेरी होगी हम अच्छे तरीका से बात करेंगे आपसे। तो यहाँ पे कुल धन आपका बता रहा है 30, तो 30 लिखा। इसको बट्टा पर के क्रिया करेंगे तो यहाँ पे आपका 20 हो जाएंगे, हमने लिखा 20। अब 4 से भाग देंगे, 5 5 एकम 5, आपका 5 हो जाएंगे। यहाँ पे कंप्लीट 4 हो जाएंगे, और ये कंप्लीट आपका 3 हो जाएंगे। और बराबर में डाटा है आपका कितना 30। हम चाहेंगे तो 5 4 9 3 12, तो 12 आपका 20 हो जाएंगे, बराबर में 30 हो जाएंगे। हम चाहेंगे तो 4 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएंगे, 4 से काटेंगे 3 हो जाएंगे, कंप्लीट ये 10 हो जाएंगे। इसका मतलब है 1 यूनिट का मान आपका कंप्लीट 50 हो जाएंगे। अब ये मामला रहा, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन 5 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो याद रखना 5 पैसे की सिक्कों की संख्या का जो वैल्यू है, जो संख्या बता रहा है वो 3 बता रहा है, तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर 50 हो सकती है। तो क्या 3 यूनिट बराबर आपका कितना हो सकती है, तो 50 गुने 3 आपका 150 हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में बता रहा है। तो हम आशा करते हैं जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तब प्लीज इसी तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे। अब थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे, यदि आप 1x लिखते हैं, यहाँ पे 2x लिखते हैं, तो यहाँ पे 3x लिखेंगे, तो यही डाटा 1x/4 हो जाएंगे, 1x/5 हो जाएंगे, 3x/20, और यही कंप्लीट गुना करें तो वही 12x/20 वही डाटा आएगा मेरे भाई। हाँ, लेकिन आप जो चीज समझते आ रहे हैं उसके बारे में हमने जिक्र भी किया है, लेकिन इस बात को याद रखना, जो टेक्निकल जमाना है उसी तरीका से आप काम करेंगे तो इस दुनिया में आप अच्छे तरीका से अच्छे मुकाम हासिल कर पाएंगे। जो चीज आप जानते हैं उसी के बारे में बार बार आप सोचते रहेंगे तो आप कतई आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गई होगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी प्यारा क्वेश्चन है, उसको अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो आपको एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो टाइप हमने सिखाने का प्रयास किया है, उसमें थोड़ा सा जो बात ऑप्शन पे आधारित पूछा जाएगा उसके बारे में अच्छे तरीका समझते हैं। कभी कभी आपको जानकारी हो के भी आप टिक आउट करने में दिक्कत करेंगे, इस वजह से हमने सोचा कि नहीं, इसी टाइप पे एक ऑप्शन पे आधारित किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करनी है, अगर हम सॉल्व भी कर लिए तो ऑप्शन में किस तरह से टिक आउट करनी है उसको बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक थैली में 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में है। इसमें कुल 206 रुपया है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो इस बात को अंतिम लाइन को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, इसमें पार्टिकुलर न तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा, न तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा,
न तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है। इसमें प्रत्येक प्रकार के कार्य है। इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को लगा कि नहीं ये सिखाना चाहिए बच्चे के लिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, आप भी समझने का प्रयास करें कि क्योंकि जो चीज हम सिखाने वाले हैं वो आप सीख पा रहे हैं कि नहीं, और कोशिश करना है जो भी बात हम सिखाएं उसको भी आप अच्छे तरीका से नोट करें, लगे कि नहीं आज हमने कुछ सीखा है। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। तो 50 पैसे जो सिक्का का अनुपात दिया है उसको अच्छे तरीका से लिखते हैं। 50 पैसे आपका दे रखा है 25 पैसे, आपको दे रखा है 10 पैसे। हमने कहा जो डाटा हमने पढ़ा पहले उसको लिखने का प्रयास किया हमने। उसके बाद अनुपात दिया, अनुपात को हम लोग संख्या के रूप में यहाँ मानेंगे। प्लीज जब भी संख्या अनुपात दे रखा हो उसको संख्या के रूप में मानेंगे। तो 5 अनुपात 9 अनुपात 4 के रूप में दे रखा है। और हमने कहा था जब दोनों को गुना करेंगे तो मूल के रूप में आ जाएंगे। लेकिन इस बात को पुनः अच्छे तरीका से समझ लें, आप एक डाटा बनाएंगे तो अच्छे तरीका से कर सकते हैं। फिलहाल आप चीजों को समझते रहें। तो यहाँ पे हम चाहेंगे तो 5x भी कर सकते हैं, 9x भी कर सकते हैं, 4x भी कर सकते हैं, लेकिन क्या फायदा होगी, है ना, वही बात आ जाएंगे, है ना, मुसक मुसक भव पुनः मुसक भव पे आ जाएंगे। तो ऐसी काम मत करना मेरे दोस्त, फिलहाल आप समझो अच्छे तरीका से। तो ये कंप्लीट आपका 5 होंगे। अब हमने कहा था ये 50 पैसे तो रुपया बनाएंगे तो 100 से भाग देंगे। तो 100 जब भाग देंगे तब पुनः 1/2 हो जाएंगे, यही 1/2 को इसी में गुना कर देंगे तो कंप्लीट ये मूल हो जाएंगे। कंप्लीट जो अनुपात दे रखा है जिसको हमने संख्या माना है 9। अब देखो पुनः ये 25 पैसा है, इसको रुपया बनाएंगे तो 100 से भाग देते 1/4, तो यहाँ पे 1/4 लिख देंगे। पुनः जब आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे 10 पैसे का संख्या जो दे रखा है वो 4 दे रखा है। और हमने कहा था 10 पैसे का रुपया बनाएंगे तो 100 से भाग देंगे तो 1/10 हो जाएंगे। और कंप्लीट आपका कुल धन आपका कुल रुपया 206 दे रखा है। तो हम अच्छे तरीका से कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का प्रयास करेंगे। तो यहीं पे कर लेना मेरे दोस्त। अगर हम चाहेंगे तो स्टेप 5/2 भी बढ़ा सकते हैं, 9/4 भी बढ़ा सकते हैं, 4/10 भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इतना जब काम आपने किया है जीवन में तो थोड़ा सा इसी पे काम करें। तो देखो 5/2 यहाँ पे 2 है, 9/4 4 है और 4/, तो हम चाहेंगे तो इसको थोड़ा सा अगर और काम कर लेंगे तो यहाँ पे 5। अब देखो एलसीएम हो जाएंगे 9/4 हो जाएंगे, 5/2 हो जाएंगे 2/5। तो एलसीएम 2 4 5 का अगर मैं एलसीएम करूं तो 20 हो जाएंगे। अब जब 20 हो जाएंगे तो कंप्लीट अगर हम 2 से भाग देंगे तो 10 5 50, तो कंप्लीट आपका ये 50 हो जाएंगे। कंप्लीट अगर 4 से हम भाग देंगे तो 9 5 45, आपका 45 हो जाएंगे। कंप्लीट अगर मैं 5 से भाग दूं तो 4 4 2 8 हो जाएंगे। और जो आगे इक्वल में है 206, तो 206 हमने लिखा। अब यहाँ पे जोड़ने का प्रयास करेंगे, 8 5 13 हो जाएंगे, पुनः 1 हो जाएंगे 4, ये हो जाएगा 8 5 13 बिल्कुल सही है। और ये हो जाएंगे आपका 1 हो जाएंगे, 5 4 9 हो जाएंगे, 9 1 10, और ये हो जाएंगे 103/20 बराबर 206। हम चाहेंगे तो इसको 2 बार में काट सकते हैं, तो 1 यूनिट बराबर आपका कंप्लीट हो गए 40। तो हम कर सकते हैं जब 1 यूनिट बराबर मेरे कंप्लीट 40 हो गए, तब यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रत्येक का मान। इस बात को पुनः समझे, कोई पार्टिकुलर न तो 50 पैसे पूछा, न तो 25 पैसे पूछा, न तो 10 पैसे, तो प्रत्येक का मान, इसीलिए हम प्रत्येक का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। तो 50 पैसे की अगर बात किया जाए तो 50 पैसे का वैल्यू आपका कितना बता रहा है 5, लेकिन हम जानते हैं 50 पैसे के वैल्यू की संख्या बता रहा है 5, लेकिन 1 यूनिट बराबर 40, तो 5 यूनिट बराबर, तो डायरेक्ट गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 200 बिल्कुल। यदि मैं 25 पैसे की बात करूं तो 25 पैसे यहाँ पे हमने लिखा, और 25 पैसे की संख्या का अनुपात यहाँ पे बता रहा है 9। चूंकि 1 यूनिट का मान 40 हुआ तो 9 यूनिट का मान, तो 9 गुने 40, तो ये कंप्लीट 360 हो जाएंगे। यदि मैं 10 पैसे की बात करूं तो 10 पैसे के रूप में आपका जो संख्या बता रहा है वो 4 बता रहा है। और पुनः हम समझते हैं 1 यूनिट बराबर 40, तो 4 यूनिट बराबर, तो यहाँ पे 40 से गुना करेंगे कंप्लीट 160 हो जाएंगे। अब ये विकल्प नंबर आपको 3 में थोड़ा सा सही कर लेनी है। विकल्प नंबर यदि 3 देखेंगे, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है इसमें, है ना, ऑप्शन में टाइपिंग में, है ना,
तो उसको आप लोग अच्छे तरीके से, यहाँ पे जो 100 दे रखा वहां पे आप 160 कर लेंगे। तो इसीलिए आप इस चीजों को अच्छे तरीका से समझ गए होंगे और आशा करते हैं इससे ही एक लाजवाब क्वेश्चन और उसमें क्या गहराई दे रखा है उसको पूरी ढंग से, पूरी ईमानदारी से समझते हैं। जैसे कि हमने बताया था, एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक थैले में कुल 56 रुपया है जो 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगुनी है तथा 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। उस थैले में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, यहाँ गुणात्मक का संबंध दे रखा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे अब घबराना नहीं है। जो बात हमने सिखाया है पहले आप अच्छे तरीका से सीखने का प्रयास करें। तो पहले तो बता रहा है जो डाटा है 1 रुपया का, तो यहाँ पे 1 रुपया लिखेंगे। और हमने बताया था हो सकता है पैसे पैसे की चर्चा हो सकता है रुपया रुपया का चर्चा हो सकता है रुपया पैसे की चर्चा हो, जैसे कि ये इस क्वेश्चन में बता रहा है। तो 1 रुपये बता रहा है, 50 पैसे बता रहा है और आपका 25 पैसे बता रहा है। ओके, बिल्कुल। अब कहता है आगे जब बढ़ते हैं तो कहता है क्या, थैले में कंप्लीट सिक्का के रूप में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगुनी है। अब 50 पैसे की जो सिक्कों की संख्या वो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगुनी है। तो थोड़ा सा इसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। 50 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या होगी 25 पैसे वाले सिक्कों से दुगुनी है, मतलब जो भी ये 50 पैसे की संख्या जितनी होगी 25 पैसे से दुगुनी होगी। तो 25 पैसे अगर हम 1 मानेंगे तो 50 पैसे दुगुनी तो 2 हो गए। या ऐसा भी डाटा मेरे लिए हो सकते हैं, यदि 25 पैसे वाले अगर 2 होंगे तो 50 पैसे वाले कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। जब भी बैलेंस करने की बात हो तो इसी प्रकार सब सोचेंगे। अब इसी को सिंपलिस्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कहता है क्या, सिक्कों की तथा 1 रुपए वाले सिक्कों से 4 गुनी है। और यही 50 पैसे है, एक ही साथ 2 तुलना होती है। 50 पैसे जो 25 पैसे से दुगुना है और यही 50 पैसे 1 रुपए से 4 गुना है। तो हम कह सकते हैं अगर 1 रुपए वाले अगर 1 होगा तो क्या इससे ये 4 गुना होगा? बिल्कुल होगा। 25 पैसे वाले ये 50 पैसे 25 पैसे दुगुना होगा। हाँ, हम कह सकते हैं जो मेरे लिए संख्या बनेगा वो कंप्लीट आपको बनेगा 1:4:2 का। और यही बात आपको जब ये डाटा हो गए तो आराम से क्वेश्चन बन गए बिना कोई लोचा का। तब देखो संख्या बता रहा है 1 का, आप देखो 1 रुपया है तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, बिल्कुल राइट। अब यहाँ पे 50 पैसे का जो संख्या बता रहा है वो कितना बता रहा है आपका, बता रहा है आपका, है ना, ये काट देंगे क्योंकि बैलेंस इस पे हमने कर लिया है। अब देखो 50 1 रुपया है तो इसको रुपया है तो बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब पैसा है तो रुपया बनाने के 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएंगे। पुनः ये 25 पैसे का जो संख्या है 2 बता रहे, अब पुनः 25 पैसे के रुपया 1 से मतलब 100 से भाग देंगे तो कंप्लीट 1/4 हो जाएंगे। और कंप्लीट इसका मूल दे रखा है आपका 56 रुपया। तो यहाँ पे हमने 56 रुपया लिखा। अब हम चाहेंगे तो इसको काट सकते हैं, हम चाहें तो इसको काट सकते हैं। तो देखिए 1 गुने 1 1 हो गए, 2 गुने 1 तो कंप्लीट ये 3 हो गए और यहाँ पे 1/2 बराबर आपका 56 हो गए। तो बटा पर के 6 1 7 तो 7/2 बराबर आपका 56 हो गए। तो 7 8 56, 1 बराबर आपका 16 हो गए। तो चूंकि 1 यूनिट बराबर 16, तो आपसे पूछा जा रहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या आपका 4 यूनिट बता रहा है। चूंकि 1 यूनिट का मान 16 तो 4 यूनिट का मान तो हम कह सकते हैं 64। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ और ये विकल्प नंबर आपका 1 में ही बता रहा है। तो मजा आ गया होगा। हम लोग एक और इससे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन समझते हैं। उसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है सब रुपया रुपया का चर्चा था। अब उस क्वेश्चन को समझें अच्छे तरीका से, तब आपको बारीकी से समझ में आएगी। तो फिलहाल जानते हैं। अब अभी जो सिक्के के रूप में हमने जैसे चर्चा किया था उसी के बारे में क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि 378 सिक्के 1 रुपए
50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में है तथा इनके मान 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी। इस बात को आप हमेशा समझें। अभी जितने भी हमने क्वेश्चन बताया था वो कंप्लीट अंतिम जो डाटा था वो रुपया में आया था या हो सकता है धन के रूप में आया होगा प्लीज, लेकिन इसमें सिक्का के रूप में है। तो क्वेश्चन जब भी आपको सिक्का के रूप में आएंगे, हमने क्या कहा, पुनः बारीकी से समझने का प्रयास करें। जब भी आपको अंतिम बैलेंस करने के बाद कुल धन दे दे या कुल रुपया दे दे, वो दोनों क्वेश्चन एक प्रकार के होंगे। यदि क्वेश्चन में कुल सिक्का दे दे तो उसको एक तरीका से हम लोग सॉल्व करते हैं, और तरीका कुछ नहीं है। जो बात आपको हमने सिखाने का प्रयास किया है, यदि आज आप गांठ बांध लिए, हम वादा करते हैं आज के बाद ये कभी आपको धोखा नहीं दे सकता है। आप अपने आप को धोखा दे सकते, पढ़ा हुआ चीज को रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो हम अपने आप को धोखा कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज को पढ़ लेंगे तो कभी धोखा आपसे नहीं हो सकती है। अब कहेंगे सर जी धोखा क्यों होगा, तो वही बात, रिवीजन करते रहिए समय समय पे। फिलहाल क्वेश्चन आपका 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है, और हमने कहा था संख्या का जो बात हो रही है, जिसको अनुपात भी बोल सकते हैं, आपका 13:11:7 बता रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे डाटा आपको दिया है 378 सिक्का है, और पीछे का जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा वो धन के रूप में दिया होगा, रुपया के रूप में दिया होगा, और ये क्वेश्चन सिक्का के रूप में है। तो हमने बताया था जब भी सिक्का के रूप में हो तो जो डाटा आपको दे रखा है बिल्कुल दे रखा है, तो हम जो करते हो, तो यदि मूल की मैं बात करूं, मूल की बात करो, ठीक है, तो यहाँ पे चीजों को समझने का प्रयास करें। तो 13 बट्टा में अगर हम 1 लिखेंगे तो आपका 13 हो जाएंगे, क्योंकि रुपया से हम भाग देंगे। जब भी सिक्का की बात होगी तो संख्या में रुपया से भाग देनी है, तो 13/1 तो कंप्लीट 13 हो गए। अब पुनः ये पैसा है, तो पैसा है तो इसको हम रुपया बनाए 1/2। अब देखिए 11 में हम 1/2 से भाग देंगे तो कंप्लीट रफ में हम बता रहे हैं, यानी 11 में, क्योंकि ये यूनिट है और 50 पैसे रुपया बनाएंगे तो 1/2 हो जाएंगे। यही 1/2 से आप कंप्लीट क्रिया करेंगे तो यही मेन बटा ये, तो यही गुना होकर आपका 22 हो जाएंगे। यही हमने लिखा 22 हो जाएंगे। पुनः यहाँ पे बता रहा है 7, तो हमने बताया था जो भी डाटा है, लेकिन ये 25 पैसे का रुपया बनाएंगे, तो 25 पैसे का रुपया बनाएंगे तो आपका 100 से भाग दे 1/4, और भाग देनी है तो 1/4 से भाग देंगे तो कंप्लीट ये 28 हो जाएंगे, तो कंप्लीट 28 हो जाएंगे। और कुल सिक्का की संख्या दे रखा आपका कितना 378, तो हमने 378 लिखा। अब यहाँ पे सबको अच्छे तरीका से जोड़ लेते हैं, 8 2 10 3 13 के 3 हासिल 1 हो गए, ये 2 4 5 1 6 हो गए, और बराबर में आपका 378 हो गए। तो चूंकि 63 यूनिट बराबर 378, तो 1 यूनिट बराबर यहाँ 6 से काटेंगे तो 6 हो गए। और आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे की कंप्लीट सिक्कों की संख्या आपका कितना हो रही है, 22 हो रही है। तो चूंकि 1 यूनिट बराबर 6 हो रही है, इसीलिए 22 यूनिट बराबर 6 गुने 22 132, और 132 आपका जो ऑप्शन नंबर बता रहा है आपका 1 में बता रहा है। और ये यही एक क्वेश्चन है जो कंप्लीट सिक्का के रूप में अभी तक सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं तो हम वादा करते हैं इस तरह का टाइप आपको कभी भी नहीं छूट सकता है। अब इसमें एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगी बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही प्यारा है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब इस क्वेश्चन के बारे में हमने जैसे बताया था, कहता है क्या, एक व्यक्ति के पास 1560 रुपए है जो कि 1 रुपए 2 रुपए तथा 5 रुपए के नोटों के रूप में है। यदि ये नोट 2:5:8 के अनुपात में हो तो 2 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करें। तो जैसे कि हमने बताया था, आप अगर शुरू से देख पा रहे होंगे वीडियो को तो आपको समझ में आ गई होगी हम सिखाना क्या आप सबको चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिक्का की जो बात हो रही है, सिक्का की जो बात हो रही है, जो यूनिट बता रहा है 1 रुपया बता रहा है, तो हमने 1 रुपया लिखा। उसके बाद 2 रुपया बता रहा है तो हमने 2 रुपया लिखा। उसके बाद बता रहा है 5 रुपया, तो हमने 5 रुपया लिखा। ओके,
अब कहता है उनका जो अनुपात बता रहा था, हमने बताया था अनुपात को हम लोग संख्या के रूप में लिखते हैं, जो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो 2:5:8 है। अब इस डाटा को आप समझेंगे तो देखिए, आपका पहला जो क्वेश्चन हमने बताया था कंप्लीट, ये जो सिक्का के रूप में था, पैसा 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 के रूप में था। उसके बाद सेकेंड भी क्वेश्चन पैसा पैसा के भी रूप में था। उसके बाद जो क्वेश्चन बताए रुपया था, पैसा था। अब देखिए कंप्लीट डाटा जो है रुपया रुपया के रूप में है। तो हमेशा आपको सिखाने का हमने प्रयास किया है। आज के बाद ये टाइप आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है। बार बार इसीलिए हम जिक्र करते हैं क्योंकि बच्चे जो है एक ही समय 50 चैनल पे जाते हैं। भाई अगर आपको इतना ही शौक है, एक चैनल को पहले अच्छे तरीका से आप काम कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपको 50 जगह मुंह पटकने से है ना लाभ मिलने वाला नहीं है। एक ही जगह मुंह पटकेंगे तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, है ना। 5-10 मिनट देखता है, स्केप करके चला जाता है, क्या फायदा होगी भाई, है ना। मन तो बच्चे सबको कोकियाता रहता है, इसको देख लेते, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते। भाई ऐसे करने से बहुत तकलीफ होगी, है ना। और फाइनल तक अब कभी नहीं कहता है कि बार बार रास्ता बदलने से बेहतर एक ही रास्ता पे चलने का प्रयास करें ताकि जल्दी सफलता मिल जाएगी। अब बार बार रास्ता है ना बदलेंगे तो कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो स्थिति अभी वर्तमान में चल रही है स्टूडेंट के साथ, यही हो रही। इस चैनल पे भी जाके देखता है। खैर जो भी आपका है, क्योंकि आप लोग का हमेशा हम मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं और हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि जो बच्चे नजदीक में रहता है तो जो भी गलती करता है तो उससे रिस्पॉन्स आता है कि नहीं बच्चे समझ रहे हैं। और आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं और उसको लाइक करते हैं तो अंदर से मोटिवेट होता है कि आपने बिल्कुल देखा होगा, बिल्कुल समझा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो पता चलता है कि नहीं नेक्स्ट वीडियो बच्चे देखने वाले, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब किए। यानी बच्चे को लगता है कि हम उसके लिए फेथफुल है और पावरफुल भी है। लेकिन ये सब आप करते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में और अच्छे तरीका समझने का प्रयास करेंगे। तो 1 रुपया का जो संख्या है, ये संख्या है मेरे भाई। तो संख्या आपका है 1 रुपया का 2 है, 2 रुपया का 5 है, 5 रुपया का कंप्लीट अगर हम गुना कर देंगे तो आपका मूल आ जाएंगे, जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो 2 एकम 2 2 हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे पैसा रुपया कंप्लीट रुपया तो डायरेक्ट गुना करें, ये 10 हो जाएंगे। कंप्लीट यहाँ पे प्लस हो जाए क्योंकि मूल होगी तो प्लस हो जाएंगे, और ये 8 पंचे 40 हो जाएंगे। ठीक है, और ये कुल बता रहा है आपका 1560 बता रहा है। ठीक है, कुल रुपया। इसको जब जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएंगे, 50 2 62 हो जाएंगे, और ये कंप्लीट आपका हो जाएंगे 1560। अगर हम चाहेंगे तो ये 62 बिल्कुल, 8 पंचे 40, 5 2 10, 2 एकम 2 बिल्कुल सही है। कंप्लीट ये 50 2 52 होंगे, 62 नहीं होंगे मेरे दोस्त। अगर इसको 52 यूनिट बराबर इतना हो गए तो 1 यूनिट बराबर आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 6 3 5 15। तो 1 यूनिट बराबर आपका कंप्लीट कितना हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो पूछा जा रहा है 2 रुपए के नोटों की संख्या। तो 2 रुपए के नोटों की संख्या जो बता रहा है आपका कंप्लीट संख्या है 5 यूनिट। तो हम कह सकते हैं 30 गुने 5 आपका कितना हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। तो हम आशा करते हैं जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने में आ जाए, सारा टाइप हमने बताने का प्रयास किया है। और हमेशा जब भी किसी प्रकार की दिक्कत होगी इस टाइप में तो आप कमेंट करें, ताकि और इसे हम बेस्ट कर सके और आपको सिखाने का प्रयास करें। तो चलिए, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, लगातार पढ़ाई करने का प्रयास कीजिए। जितना मेहनत हम करते हैं उतना मेहनत आप कीजिए। चलिए, थैंक यू। ओके।